क्या आप जानते हैं गौतम बुधवार के सिर पर एकत्र हुए 108 घोंघों का रहस्य? गौतम बुधवार को तो आप सभी जानते ही होंगे। गौतम बुधवार वही हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। आज के समय में बौद्ध धर्म दुनिया के सबसे पुराने और सबसे मशहूर धर्मों में से एक है, इस बात को आप भी मानते होंगे। आज बौद्ध धर्म के करोड़ों अनुयायी हैं जो इसका प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। आपको पूरी दुनिया में भगवान बुधवार की हजारों लाखों प्रतिमाएं दिख जाएंगी जो बहुत खूबसूरत और आकर्षक होती हैं। कई प्रतिमाएं तो ऐसी हैं जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची तक में जगह मिली हुई है। गौतम बुधवार के बारे में बात करें तो उनकी प्रतिमाएं बहुत आकर्षक होती हैं। कहीं आपको उनकी साधना करने वाली प्रतिमा मिलेगी तो कहीं ध्यान करने वाली। सभी प्रतिमाएं अपने आप में अनोखी हैं। खैर, इन सभी प्रतिमाओं में एक चीज सामान्य है और वे है गौतम बुधवार की हर प्रतिमा में नजर आने वाले उनके घुंघराले बाल। लेकिन इसके पीछे की असली कहानी अगर हम आपको बताएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। क्या है गौतम बुधवार के बालों का रहस्य? गौतम बुधवार की हर प्रतिमा में जो आप घुंघराले बाल देखते हैं वे असल में बाल है ही नहीं। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि फिर वे आखिर क्या हैं? जी, दरअसल गौतम बुधवार के सिर पर जो घुंघराले बालों जैसे दिखाई देते हैं वे है बाल नहीं बल्कि ढेर सारे स्नेल घोंघा है। सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा ना कि ऐसा कैसे, तो हम आपको इसके पीछे के भी रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए बौद्ध भिक्षु करवाते हैं मुंडन। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में से विनय पिटक ग्रंथ में बहुत से दिशा निर्देश लिखे हुए हैं। इन दिशा निर्देशों को माने तो इनमें लिखा हुआ है आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य का तन और मन दोनों ही बिल्कुल पवित्र होने चाहिए। इन दिशा निर्देशों को मानते हुए बौद्ध भिक्षु अपने तन की पवित्रता के लिए अपने सिर का मुंडन करवा लेते हैं। यही किया था सिद्धार्थ गौतम। कैसे गौतम बुधवार के सिर पर आए घोंघे? कहा जाता है एक बार गौतम बुधवार ध्यान में मग्न थे। उस दौरान वह पेड़ के नीचे बैठे थे और साधना कर रहे थे। साधना करते करते वे इतने अधिक ध्यान में लीन हो गए कि उन्हें बाहर के बारे में कुछ पता नहीं रहा। बाहरी दुनिया को भुलाकर वे साधना में डूब गए। जिस समय गौतम बुधवार साधना में लीन थे उस समय मौसम गर्मी का था और सूरज ठीक गौतम बुधवार के सिर के ऊपर था। इस दौरान भी गौतम बुधवार कड़ी तपस्या में लगे हुए थे। इसी बीच गौतम बुधवार के पास से एक घोंघा निकलने लगा और उसकी नजर पड़ी साधना में लीन भगवान बुधवार पर। गौतम बुधवार को इस रूप में देखकर घोंघा रुक गया और वे सोचने लगा कि इतनी अधिक गर्मी में भी वे कैसे साधना में लीन है। घोंघे ने सोचा इनके सिर पर तो बाल भी नहीं है, इस वजह से इनको बहुत गर्मी भी लग रही होगी। यह सब सोच विचार करने के बाद घोंघा गौतम बुधवार के शरीर पर रेंगते हुए उनके सिर तक पहुंच गया। उसके बाद उसने अपने मन में सोचा कि अगर मैं गौतम बुधवार के सिर पर रहूंगा तो उनको गर्मी का एहसास कम होने लगेगा। यह सोचकर वे वहीं ठहर गया। उसे देखने के बाद बहुत से घोंघे उसके पीछे पीछे गौतम बुधवार के सिर पर चढ़ गए। इस तरह 108 घोंघे गौतम बुधवार को गर्मी से बचाने के लिए उनके सिर पर बैठे रहे और इस तरह उनकी जान चली गई। कहा जाता है भगवान बुधवार को आत्मज्ञान दिलवाने में इन 108 घोंघों ने अपनी जान दे दी। अपनी अहम भूमिका के लिए इन 108 घोंघों को महत्वपूर्ण माना जाता है।